हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं बेटा। आपने बहुत इंजॉय किया छुट्टियों में। अब हमें क्या करना है, आज मैं आपको एक नया चैप्टर चालू करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6, 5 तो हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जर्नल, अगर आपको वो करना है तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि जर्नल में क्या करते हैं, हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं और किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता होगा डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। लेकिन डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारा अकाउंट क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अकाउंट्स क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। क्योंकि जब तक आप नहीं पहचान पाओगे कि हमारे किस टाइप का अकाउंट है, आप जर्नल एंट्री नहीं कर पाओगे। विश्वास करो मेरा बेटा। तो आज हम क्या कर रहे हैं बेटा, यही समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं अकाउंट्स क्या होता है। ध्यान देना बेटा, मैं यहां पर लिखता हूं अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स देखो बेटा, ये क्या है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर a particular head, अंडर a particular head। देखो बेटा, अकाउंट क्या होता है, ये एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है किसी पर्टिकुलर हेड के अंडर। जैसे कि बेटा मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया, एसबीआई बैंक में, तो मेरा जो भी लेन देन है ना वो मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। सपोज करो मेरा नाम है पवन, तो मेरा जो भी लेन देन हो रहा है वो पवन के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ऐसे नहीं कि वो राम के अकाउंट में जमा कर देंगे। सपोज करो मैंने 50,000 डिपॉजिट किए हैं तो वो मेरे अकाउंट में लिखा जाएगा। बेटा आप क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, आपने कहा कि मुझे 10 किलो आटा चाहिए और 20 किलो गेहूं चाहिए, कुछ भी आप ले लो एग्जांपल जो है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी आप लेन देन कर रहे हैं वो आपका एक अलग पेज मेंटेन किया हुआ है, उसी में रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही हमारा एक अकाउंट होता है, जो भी हम लेन देन कर रहे हैं वो पर्टिकुलर उसी में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, समझ गए बेटा अकाउंट्स क्या होता है। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं। इसे समझने के लिए बेटा हमारी दो अप्रोच होती है। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है बेटा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी परंपरागत तरीका, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बेटा, पुरानी चीजें हैं लेकिन इसे समझेंगे। मॉडर्न अप्रोच इसके कंपैरिजन बहुत इजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच की। हम कर रहे हैं बेटा अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ध्यान देना बेटा यहां पर एक बार। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे जो अकाउंट है वो होते हैं टू टाइप्स के। कौन से होते हैं इसकी बात करते हैं यहाँ पर बेटा। एक तो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट के लिए बेटा A/C लिखेंगे। और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। अब सवाल उठता है सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो ये जो पर्सनल अकाउंट है ना, ये किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड होता है, या ये किसी फर्म से रिलेटेड, या किसी थर्ड पार्टी को डिनोट करता है। ये हमारे कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। और बेटा ये जो है ना इम्पर्सनल, ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसे सही से समझ लेते हैं। देखो मैंने बताया बेटा ये किसी पर्सन, किसी फर्म, किसी बिजनेस वगैरह से हमारा क्या होता है, रिलेटेड होता है। इसे हम दोबारा से 3 पार्ट में बांटते हैं। ध्यान देना बेटा, सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बेटा थोड़ा सा कोऑपरेट करना राइटिंग में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट ये क्या होता है बेटा, इसके बारे में बात करते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी कि ये किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, जीता जागता कोई इंसान है जिसे भगवान ने बनाया है। जैसे कि राम हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, घनश्याम हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे किसके अंडर आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। क्लियर है। जैसे बेटा मैंने जाके अपना बैंक में अकाउंट खुलवाया, मैं कौन हूं, पवन हूं, तो हमारा क्या है, जो ये अकाउंट है ये हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। क्लियर है। इसके बाद बेटा आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बेटा ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कि मेरा बिजनेस हो गया राम एंड ब्रदर्स, ये क्या बेटा एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। इसे भगवान ने नहीं बनाया, इसे किसने बनाया है, इसे हमने बनाया है। रिलायंस कंपनी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री, उसे किसने बनाया है, अंबानी ने बनाया है। तो वो उसका जो अकाउंट है अगर बैंक में खुलवाते हैं तो उसे किसे कहेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर
डिनोट करेंगे, हम रिलेट करेंगे। ठीक है, समझ गए बात बेटा। तो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट आते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा और क्लियर करता हूँ उस चीज़ को। यहाँ पर किसी भी पर्सन का अकाउंट, जैसे हमारा हो गया राम, श्याम, मोहन, सिंपल बेटा किसी भी पर्सन का अकाउंट, ठीक है, श्याम, सो ऑन। यहां पर क्या आता है बेटा, मैंने कहा नेम ऑफ एनी, नेम ऑफ एनी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और कंपनी। ये बेटा हमारा क्या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पहले बेटा ले लेते हैं। यहां पर हमारा एग्जाम्पल के तौर पे देखो, राम एंड ब्रदर्स, राम एंड ब्रदर, राम एंड सन्स कुछ भी हो सकता है कंपनी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है आर्टिफिशियल पर्सन में आता है। और जो तीसरा है ना हमारा, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव, ये किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि राम्स कैपिटल, मोहन्स ड्राइंग, जो इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, जो ड्राइंग की है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है, यहां पर देखो आप एग्जांपल में यही लिख लो, जैसे कि हमारा हो गया कैपिटल, कि राम की कैपिटल है। ठीक है, ड्राइंग, श्याम ने कुछ पैसा विड्रॉ किया, बिजनेस है तो ये विड्रॉ किया है जो, तो ये क्या करता है रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई किसकी ड्राइंग है, मोहन की ड्राइंग है। बेटा ये तो आते ही आता है। साथ में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, लेकिन उनके आगे या पीछे सफिक्स या परफिक्स जुड़ जाए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा, ये तो आपको पता ही है, तो वो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव में आएंगे। सपोज करो सैलरी देनी थी किसी को, मैंने नहीं दी है, तो वो क्या है आउटस्टैंडिंग है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि मोहन को देनी चाहिए थी लेकिन मैंने दी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बेटा हमारा रिप्रेजेंटेटिव में आता है। तो ध्यान रखना बेटा कौन कौन से एक्सपेंसेस, यहां पर आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटा, थोड़ा यहां कर लेते हैं, ऊपर नीचे दिक्कत होगी, शायद कट भी सकता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया बेटा। फिर हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे कि मैंने सोहन को मैंने एडवांस दे रखा है, ये थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, खर्चा मेरा हुआ है लेकिन मैंने थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करा कि उसे दिया हुआ है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है बेटा, या नेक्स्ट हमारा ले लेते हैं मेरा एक्रूड इनकम, यानी जो इनकम पक चुकी है लेकिन मिली नहीं है, एक्रूड इनकम। ठीक है, या रिसीव्ड इन एडवांस, इसे हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम, कहीं से आपने एडवांस रिसीव किया हुआ है। तो ये सारे बेटा हमारे कहाँ आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब बेटा ये तो आपने समझ लिया। अब हम बात करने वाले हैं इम्पर्सनल की, लेकिन उससे पहले हमें ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड की कैपेसिटी है। ठीक है, ये सारा नहीं आ पाएगा, तो फटाफट आप ये कॉपी कर लो। हम आते हैं इम्पर्सनल पे, ये अच्छे से समझते हैं बेटा। पर्सनल के बाद अब बात आती है कि इसके इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। देखो इस अकाउंट को भी ना हम अगेन 2 पार्ट्स में बांटते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होता। पहली बात तो ये है, ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है हमारा रियल और दूसरा होता है बेटा हमारा नॉमिनल। ठीक है बेटा, ध्यान देना बेटा, रियल क्या होता है और नॉमिनल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताने वाला हूं। देखो रियल अकाउंट हमारा क्या है, इसमें जितने भी हमारे एसेट्स हैं बिजनेस के, वो सारे इसमें आते हैं। ऑल टेंजिबल, चाहे बेटा वो टेंजिबल एसेट हो, बता चुका हूं मैं टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। लेकिन ध्यान रखना बेटा एक्सक्लूडिंग डेटर, क्योंकि डेटर क्या है, एक इंसान है ना, एक पर्सन है जो किसमें आता है, हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, डेटर को छोड़ के हमारी जितनी भी एसेट है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, एग्जांपल बिल्डिंग हमारा एसेट है, प्लांट एसेट है, मशीनरी एसेट है, गुडविल ये भी क्या है एसेट है, इंटेंजिबल है लेकिन एसेट है। ठीक है, ETC, ये सारे बेटा आपके क्या हो जाते हैं, रियल में आते हैं। रियल में क्यों, क्योंकि हमारे सारे एसेट है, मैंने लिखवाए ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। क्लियर होगी बात बेटा, इसमें दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, इसके बारे में तो बताओ। देखो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर हमारे के जितने सारे एक्सपेंस आएंगे और सारी इनकम आएंगी, लेकिन ध्यान रखना बेटा उसके आगे परफिक्स या सफिक्स नहीं जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो कहां पर आता है हमारा, कहां पर आता है, पर्सनल में आता है। मैंने आपको बताया यहां पर क्या आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस हो गए बेटा, लॉसेस हो गए, ऑल इनकम और प्रॉफिट जो भी है हमारे, ठीक है बेटा, ये हमारे कहां पर आएंगे, नॉमिनल में। एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, एग्जाम्पल सैलरी, सर ये पे की है, रिसीव की, जब भी बेटा सैलरी बोलेगा तो हमेशा ध्यान रखना पे की है, रिसीव के लिए आपको मेंशन करेगा, ठीक है। रेंट पे किया है, ये भी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। इंटरेस्ट मान लो रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो ये किस में आएगा, अगर मैं इंटरेस्ट रिसीव करता हूँ बेटा बताओ फटाफट, इंटरेस्ट रिसीव करो मेरी इनकम है। इनकम क्या होता है बेटा, जब कुछ आए और कुछ ना जाए और फ्यूचर में भी कुछ नहीं जाएगा, तो ये हमारी क्या बेटा, इनकम हो जाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा, इनकम रिसीव्ड हमारी क्या है, इनकम है, ठीक है। तो ऐसी बेटा एग्जांपल ले लेना, हमारे ईटीसी का देते हैं, ठीक। कमीशन रिसीव किया, ये भी हमारा क्या है, इनकम है। तो बेटा ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बिहाफ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आता हूँ मॉडर्न अप्रोच पे। चलो बेटा अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उससे थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी, चीजें समझ में आ जाएंगी दो है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारा, 6.15 पेज नंबर है, ओल्ड एडिशन है, ये न्यू एडिशन में क्वेश्चन सेम मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो क्या बताना है, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक। श्री अशोक की बुक में ये हमारे क्या है, अकाउंट मेंटेन किए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये सर ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। आपको बेटा ऐसा नहीं पूछेगा कि पर्सनल हमारा आर्टिफिशियल है या नेचुरल, नहीं पूछेगा, ठीक है। सिंपल आपको बताना है, क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 है पहले तो ये आपको बताना है कि हमारा ये पर्सनल है या फिर रियल है या ये आपका नॉमिनल है। ध्यान देना बेटा, सबसे पहले हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या होता है बेटा, एसेट। और मैंने कहा था सारे टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट कहां पर आते हैं, रियल में। तो आप इसे लिख देना बेटा यहां पर, रियल के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जो भी हमारा ये, ठीक है। बिल्डिंग हमारा क्या है, ये रियल अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा एक्साइज ड्यूटी। देखो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, गवर्नमेंट हम पर चार्ज करती है जब हम कोई सामान मंगवाते हैं, उस सामान को थोड़ा महंगा करने के लिए, ताकि जो हमारे घरेलू कंपनियां हैं ना वो थोड़ा कॉम्पिटिशन झेल पाए बाहर की कंपनियों के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्सपेंस है हमारा। सपोज करो मैंने मोबाइल ऑर्डर किया, 20,000 का मोबाइल है और 2,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी लग गई, तो मेरे एक्सपेंस बढ़ गए। कुछ भी सामान होगा बेटा उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी, वो हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कहाँ पर आते हैं बेटा, नॉमिनल में। यहां पर आप लिखेंगे एक्साइज ड्यूटी। समझ में आ गई बात बेटा। आगे बढ़ते हैं क्रेडिटर। बेटा क्रेडिटर क्या है, ये पर्सनल में आएगा, क्यों, ग्रुप ऑफ पर्सन, मैंने बताया था कहां था, पर्सनल में आता है, तो ये यहां पर आ जाएगा पर्सनल में क्रेडिटर। ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल। कैपिटल भी रिप्रेजेंट करे, मोहन कैपिटल, सोहन कैपिटल, तो हमारा ये पर्सनल में आएगा, हमारा कैपिटल भी यहीं पर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था बेटा कैपिटल हो ड्राइंग हो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल हमारा एसेट है, ये तो हमारा रियल में ही आएगा, आपको पता ही होगा, मोटर व्हीकल, ठीक है। इसके बाद देखो गुडविल, गुडविल भी हमारा एसेट है, यहीं पर आएगा हमारा। गुडविल क्या होता है, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ बेटा, रेपुटेशन होता है जिसके व्याप पे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या बेटा, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। आज हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ पैसा सेव कर रहे हैं ताकि हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिल सके, और जो फ्यूचर बेनिफिट दे वो हमारा एसेट होता है। तो इन्वेस्टमेंट भी बेटा यहीं पर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट, लो जी लिख दिया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स है, आगे बढ़ते हैं। सैलरी, देखो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, यहीं पर आ जाएगा हमारा। अरे यार कौन है, ओके चलो बेटा बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस होता है, हमें पता है। लेकिन बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाए, ये सैलरी प्रीपेड आ जाए, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव यानी पर्सनल में आ जाता है। ध्यान रहे बेटा, वो पर्सनल में आ जाता है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। मोहन को सैलरी देनी है, अभी तक नहीं दी है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहन को देनी है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है बेटा, ये भी हमारा एक लॉस है, एक्सपेंस है हमारा, यहां पर आ जाएगा।
होता है क्या सर, देखो जो डेटर है ना, सपोज करो मैंने 10 लाख का सामान बेचा है और मुझे लग रहा है इस 10 लाख में से 10 लाख क्या बेटा मेरे डेटर हो गए, इनसे पैसे मिलने हैं, उधार बेचा था, लेकिन इस 10 लाख में से 1 लाख मिलने वाला नहीं है, तो वो हमारे क्या बुरे लोग हैं, बैड डेट्स हैं, ठीक है। और जो दे देंगे पैसे वो हमारे गुड डेट्स हैं। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन, ये भी क्या बेटा हमारा एक एक्सपेंस है। जब किसी एसेट की वैल्यू में, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है तो वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है, ये भी हमारा एक्सपेंस है। सपोज करो मैंने मोबाइल पर एक कार परचेज की 10 लाख की, उसे यूज़ करने के बाद, एक साल यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू बची है 8 लाख रुपए, 2 लाख जो वैल्यू कम हुई है मार्केट में, वो मेरे लिए क्या फ़ायदा थोड़ी है, घाटे मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वेजेस। वेजेस भी क्या बेटा एक्सपेंस है। मैंने लेबर को बुलाया और मैंने कहा भाई फटाफट ट्यूशन को चमका दो, आज यहाँ पर सफ़ेदी कर दो, वाइट वॉश कर दो, तो बदले में जो दिहाड़ी ले रहा है वो हमारा वेजेस कहलाता है, एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट रिपेयर। अब बेटा देखो क्या हुआ, बाइक को मैं रिपेयर करवा रहा हूँ या मैं कार को रिपेयर करवा रहा हूँ, तो ये हमारा क्या एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस सारे कहाँ आएंगे, नॉमिनल में। रिपेयर भी बेटा यहीं पर आएगा, रिपेयर्स के बाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रमेश क्या है, एक डेटर है बेटा, रमेश का एक पर्सन है ना, और ग्रुप ऑफ पर्सन भी कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो रमेश जो डेटर है वो यहीं पर आएगा। एज इट इज लिख देना, रमेश आ डेटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर आगे बढ़ो, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव किया है मैंने, इंटरेस्ट रिसीव किया है, ये मेरी क्या है बेटा इनकम है, यहां पर आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े थे, आपने 12,000 निकाल ली, 2,000 क्या है माइनस में चले गए, ठीक है। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मोहन का अकाउंट देखो माइनस में जा चुका है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट यहीं पर आएगा, पर्सनल में बैंक ओवरड्राफ्ट, पर्सनल हो गया हमारा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा परचेज रिटर्न। देखो जब मैं परचेज करता हूं तो मेरे एक्सपेंस बढ़ते हैं, जब मैं कुछ परचेज करके ला रहा हूँ, सामान ला रहा हूँ, गुड्स परचेज करके लाया तो वो मेरा क्या एक्सपेंस है। अब मैंने गुड्स वापस कर दिए, एक्सपेंस कम हो गए, तो बेटा यहीं पर आएगा, ये हमारा एक्सपेंस रिलेटेड जो है आप लिखेंगे बेटा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हो बेटा, सेल्स हो या सेल्स रिटर्न हो, सारा यहीं पर आएगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ पर आएगा बेटा, ड्राइंग यहाँ पर आएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहन्स ड्राइंग है। ड्राइंग के बाद बेटा आते हैं हम फ्राइट। फ्राइट भी क्या बेटा, ये हमारा एक्सपेंस होता है, जब हम शिपिंग वगैरह सामान मंगवाते हैं, देख रहा किराया टाइप का होता है ये फ्राइट, ठीक है, भाड़ा कह सकते हो आप जो है इसे, ये हमारा क्या है फ्राइट, एक्सपेंस होता है बेटा, ये समझ लो बस जो है, ठीक है, फ्राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है समझना बेटा, रिटर्न मतलब वापस आना, इनवर्ड जो हमारा सामान था वो वापस आ गया। हमारा सामान कब वापस आएगा, जब मैंने किसी को सेल किया होगा तभी वापस आएगा ना, तो जो हमारा सेल्स रिटर्न होता है उसी को हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। और जब परचेज रिटर्न होता है वो हमारा रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। रिटर्न मतलब वापस करना, आउटवर्ड जो हम बाहर से लाए थे, ठीक है बेटा। तो रिटर्न इनवर्ड क्या बेटा, सेल्स रिटर्न है, ये भी यहीं पर आएगा, मैंने आपको बताया था पहले, ये हमारा सेल्स रिटर्न यहीं पर आ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप अपने आप करना बेटा, होमवर्क में आप करेंगे। अब हम आते हैं बेटा मॉडर्न अप्रोच पे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम है बेटा, कुछ भी नया नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ इसमें, ठीक है, सारी चीज़ें वही है। बस देखो यहाँ पर ना बात नहीं की आउटस्टैंडिंग सैलरी की, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, उनकी बात नहीं की है। अगर उनकी बात की जाए तो वो कहाँ पर आएगा सर, पर्सनल में आएगा, क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है बेटा। बात क्लियर हो गई होगी। फटाफट आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे, इसे कॉपी कर लो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर करना है। लेकिन बेटा अब हम आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से समझा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब हम क्या करते हैं बेटा, मॉडर्न अप्रोच को समझते हैं कि ये अप्रोच क्या है और इसमें अकाउंट को कैसे क्लासीफाई करते हैं। बेटा मैंने पहले ही बात की थी, मॉडर्न अप्रोच बहुत सिंपल है। जैसे कि बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, मैं कहूँ आपको ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने आना है ट्यूशन, जितनी लड़कियां सारे सूट सलवार पहनेंगी, इतना घूंघट करके आएंगी, ठीक है। और मैंने कहा लड़के सारे क्या करेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे और ऐसे ही ट्यूशन आना है। बेटा आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जब यहाँ से निकलोगे आसपास वाले लोग देखेंगे आपको कहाँ से ड्रामा चल रहे हैं, क्या कहाँ से आ रहे हैं जो है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ जैसे मर्जी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्ट्स पहन के आओ या आप जीन्स पहन के आओ, जैसे मर्जी आ जाओ, तो वो थोड़ा आपके लिए ईजी होगा आज के टाइम को देखे। तो यही हमारा मॉडर्न अप्रोच है, थोड़ा सिंपल है इसमें चीज़ें, ठीक है। समझते हैं कैसे है। देखो बेटा बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करने हैं। CLEAR मैंने क्लियर कर दिया बेटा। इस क्लियर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस क्लियर की, क्योंकि इनसे हम ना पूरी जर्नल एंट्री अपनी खत्म करेंगे। अभी ध्यान रखना बेटा,
अभी मैं बात नहीं कर रहा ये क्या होता है जनरल, क्या नहीं होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है। समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे होले होले करते जाने चीज़ों को। यहाँ पर देखना बेटा C4 होता है हमारा कैपिटल, L4 होता है लाइबिलिटीज़। समझाऊंगा ये चीज़ें क्या होती हैं बेटा, घबराना मत बिल्कुल भी। लाइबिलिटीज़। E4 होता है बेटा हमारा एक्सपेंसेस। A4 क्या होता है, एप्पल नहीं होता बेटा, एसेट्स। R4 हमारा होता है बेटा रेवेन्यू, जो भी इनकम हो रही है हमारे पास, जो भी आ रहा है वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू या इनकम लिख लो बेटा। चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी बेटा। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कैपिटल क्या होता है। जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी सामान लगा रहा है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी कैपिटल कहलाती है। लायबिलिटी क्या होता है बेटा, जो भी कर्ज है बिजनेस के ऊपर, कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, वो लायबिलिटी होता है। एक्सपेंस क्या होता है बेटा, देखो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ वो मेरा एक्सपेंस होता है। क्लियर है। ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ बाइक से, अब उसमें जो पेट्रोल डलवा रहा हूँ वो मेरा एक्सपेंस है। एसेट्स क्या है बेटा, एसेट्स जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से प्रॉफिट कमाऊंगा फ्यूचर में, ठीक है, संपत्ति जो फ्यूचर बेनिफिट देगी, वो हमारा एसेट्स है बेटा। ये बेसिक वीडियो में आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, रेवेन्यू या इनकम। देखो मैं पेट्रोल फूंक कर आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, बदले मुझे क्या मिलेगी, गुरु दक्षिणा मिलेगी, आप फी देंगे मुझे, तो वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। बहुत ही सिंपल है बेटा, समझ गए होगे। अब इसके बिहाफ पे फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट देखो बेटा, मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ बेटा, आप लिख लेना अपने तरीके से जो है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। क्या होता है बेटा प्लांट मशीनरी, आप समझ गए होगे बेटा, हमारी प्रॉपर्टी बिजनेस की। तो कहां पर आएगा ये बेटा, एसेट्स के अंदर आएगा। आप लिखेंगे यहां पर प्लांट एंड मशीनरी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बेटा, ध्यान रखना जो है। आगे कह रहा है बैंक लोन, बैंक से मैंने कर्ज लिया हुआ है, तो बेटा क्या ऑब्लिगेशन आ रहा है मेरे ऊपर कि मुझे पे बैक करना पड़ेगा, मैं डिफॉल्ट करके नहीं भाग सकता, ठीक है। तो ये क्या है, लायबिलिटी है, बैंक लोन हमारा यहीं पर आ जाएगा लायबिलिटी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो सेल्स, कुछ सामान बेचा है तो मुझे कुछ पैसा मिला होगा, ये हमारी क्या है बेटा, इनकम है, रेवेन्यू है, सेल्स यहां पर आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है रेंट। मैंने रेंट क्या है हमारा बेटा, एक्सपेंस माना जाएगा जब तक हमारा रिसीव ना लिखा हो, इनकम मत मान लेना। तो हमारा रेंट यहां पर आ जाएगा। देखो बेटा सारे कॉलम फिल हो चुके हैं हमारे, एक एक एक, बस कैपिटल में कुछ नहीं आया है, देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बेटा, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। मैं क्या दुकान पे, ठीक है, वहां पर मेरा एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, मैंने कहा मुझे बढ़िया सी जीन्स दिखाओ, उसने कहा सर 2000 की है। मैंने कहा ठीक है ये लो 2000। उसने बोला सर आप तो हमारे ट्यूशन वाले टीचर हो, चलो आपको हम 200 रुपये डिस्काउंट देते हैं। तो बेटा मेरे लिए क्या है, ये फायदा है, मेरी इनकम है, ठीक है। तो इनकम है तो सर कहाँ जाएगी, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव के नाम से, डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ रहे हो ना बेटा बात को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। नहीं सर आगे बढ़ो, ठीक है बेटा। कैरिज इनवर्ड, कैरिज क्या होता है, कैरिज क्या होता है बेटा, आपने अभी तक ट्रक के पीछे देखा होगा, क्या लिखा होता है ट्रक के पीछे, देखा है ट्रक क्या होता है, ट्रक देखा ना, पीछे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, वो नहीं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो नहीं बेटा, लिखा होता है ना गुड्स कैरियर, लिखा होता है ना। गुड्स मतलब क्या होता है, हमारे सामान को कैरी करके यहां से वहां पहुंचाने वाला, ठीक है, उसे हम कहते हैं गुड्स कैरियर, यानी कैरी करके ले जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा गुड्स कैरी करने के बदले में वो क्या लेगा हमसे, कुछ भाड़ा वगैरह लेगा, और उसी को हम कहते हैं कैरिज इन, हमारा क्या है कैरिज इनवर्ड, यानी सामान कहीं से ला, या सपोज करो मार्केट से सामान मैंने खरीदा और वहां से यहां तक लाने के लिए, फैक्ट्री में लाने के लिए जो उसने किराया लिया है उसे हम कहते हैं कैरिज इनवर्ड। समझे तो बेटा, सिंपल लैंग्वेज भाड़ा कहते हैं इसे, ध्यान रखना बेटा, कैरिज इनवर्ड। अब यहां पर सामान बनाने में मैंने कहीं शिफ्ट किया उसे हम कहते हैं कैरिज इनवर्ड, सॉरी कैरिज आउटवर्ड, ध्यान रखना बेटा। लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके एक्सपेंस है, चाहे वो कैरिज इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, तो एक्सपेंस के अंदर लिख देंगे इसे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, कैरिज इनवर्ड, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट देखो कैरिज आउटवर्ड आ ही गया। देखो सेम मैंने बताया था आपको, ये भी क्या है, एक्सपेंस ही हमारा कैरिज आउटवर्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, परचेजेस, गुड्स मैंने परचेज किए तो ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि इसी में मैं डील कर रहा हूँ, बनाऊँ इसे, ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग करके फिर आगे बेचूंगा, वो मेरी रेवेन्यू माना जाएगा, सेल जो होता है। कैरिज आउटवर्ड के बाद बात करते हैं परचेजेस की। परचेजेस क्या होता है, देखो बेटा अगर हम कुछ गुड्स परचेज करते हैं, कुछ सामान लाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसे बेचते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सेल्स, यानी कि देखो सेल करने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए मैंने पहले कुछ खर्च किए हैं, ठीक है, कुछ गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स हमारा क्या होता है बेटा, एक्सपेंस माना जाता है, हमारा परचेज हमारी क्या मानी जाती है, एक्सपेंस मानी जाती है। हमेशा गुड्स को
परचेजेज से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा परचेजेज है वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा। सेल हमेशा इनकम रहती है बेटा, इन्हीं गुड्स को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके आगे बेचा है, तो सेल मेरी क्या है बेटा, रेवेन्यू है, इनकम है। आगे बात करते हैं बिल्स पेएबल की। बिल्स पेएबल क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, सपोज करो मैंने एक मोबाइल परचेज किया है, दुकान पे गया, मैंने कभी एक मोबाइल दे दो, उन्होंने मुझे 20,000 का मोबाइल दे दिया, और मैंने जब मोबाइल लिया मैंने कभी पैसा आपको 3 महीने बाद मिलेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप ये स्टैम्प पेपर है इस पर साइन करके दे दो और हम मान लेंगे आप 3 महीने पैसे दे देंगे, ठीक है। तो मैं भी इस बात के लिए तैयार हो गया, मैंने फटाफट साइन करके दे दिए। एक कॉपी गई उसके पास और एक कॉपी आई मेरे पास। जो कॉपी बेटा मेरे पास है उसे हम कहते हैं बिल्स पेएबल, क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे पे करना है, और एक कॉपी जो जाएगी उसके पास, सेलर के पास, उसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, उसी के अगेंस्ट वो क्या करेगा, पैसा रिसीव करेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो बेटा बिल्स पेएबल क्या है बेटा, इसलिए लायबिलिटी है क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे पे करना है, बिल्स पेएबल। देखो बेटा जहां भी पेएबल आ जाए ना, यानी पे करने योग्य हो चुका है ये, ठीक है। सैलरी पेएबल हो जाए तो वो भी लायबिलिटी है, यानी पे नहीं किया, पे करने योग्य है ये। आगे बढ़ते हैं बेटा, सिंपल था बहुत। एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब है कि मैंने एडवांस इनकम रिसीव कर ली है, ठीक है। सपोज करो मैंने आपसे एडवांस फी ले ली है, तो मेरे लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। अगर हम किसी एडवांस ले लेते हैं, हमारे पर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है कि अब हमें सर्विस देना पड़ेगा उसे, जो है, ठीक है। तो एडवांस इनकम हमारा क्या होता है बेटा, लायबिलिटी है। आप इसे लिख देंगे लायबिलिटी में एडवांस इनकम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या, गुडविल। देखो ये तो पहले बता चुका हूँ मैं, गुडविल हमारा क्या होता है, एसेट होता है, यहीं पर आएगा गुडविल तो एसेट के अंडर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। देखो बेटा फर्नीचर फिक्सचर्स क्या होता है, जो भी मेरे पास लकड़ी का सामान है ऑफिस में वो हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के उसमें आता है। जो मैंने पार्टीशन वगैरह किए हुए हैं, या हमारे जो भी सोफे वगैरह हैं, जो भी सामान है हमारा, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये हमारा एसेट है, फ्यूचर बेनिफिट देगा। उसके बाद बेटा आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो ये तो पहले आपको पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यानी सर्विस ले चुके लेकिन पेमेंट नहीं की है, तो ये भी क्या होता है, लायबिलिटी है, पेएबल की तरह ही होता है, ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा O/S ही हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंस है। इसके बाद बेटा आती है बात कैपिटल की। तो ये तो बेटा आपको पता ही होगा कैपिटल कहाँ आएगा, कैपिटल हमारा यहीं पर आएगा, कैपिटल के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको बेटा क्या करना है, होमवर्क में जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करना। अब जब इससे अगली क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा टी शेप अकाउंट। इस चैप्टर का एक टॉपिक और है, टी शेप अकाउंट कर लेते हैं, वो भी कई बार आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, आप ये जरूर करना, अच्छे से वीडियो देखना, कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय बाय।